नए संसद भवन के उद्घाटन विरोध में कांग्रेस का कांड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। इन दिनों नए संसद भवन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत करीब 19 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस बीच कांग्रेस ने विरोध के चक्कर में एक बड़ा कांड कर दिया है, जिसके चलते अब पूरे देश में उनकी फजीहत हो रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको दिखाते हैं कैसे कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए खुद की ही फजीहत करवा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से सियासत तेज है। कई विपक्षी पार्टियों ने इस उद्घाटन का विरोध करते हुए इस समारोह में न आने का फैसला किया है, लेकिन अब विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के लिए इस उद्घाटन का विरोध करना गले की फांस बनता जा रहा है। संसद भवन और विधानसभा भवन के उद्घाटन को लेकर आए दिन जो बातें सामने आती जा रही हैं, उससे कांग्रेस का दोहरा नजरिया भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था। कांग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मौजूदा संसद भवन के उद्घाटन में भाग लिया था। आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात की जानकारी जरूरी है कि इस भवन का उद्घाटन ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डार्विन ने किया था और इस समारोह में कांग्रेस शामिल भी हुई थी। उस वक्त कांग्रेस चाहती तो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती थी और उनकी तरफ से यह कहा जा सकता था कि वे ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जो औपनिवेशिक कब्जे को कायम रखे, या कांग्रेस वर्तमान तर्क के आधार पर यह भी कह सकती थी कि ब्रिटिश राजा संसदीय प्रणाली का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख है, न कि वायसराय। तो वायसराय संसद भवन का उद्घाटन आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके बजाय ब्रिटिश राजा को उद्घाटन करना चाहिए और उसके बाद ही हम इसमें शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त ऐसा कोई बयान नहीं दिया और उस कार्यक्रम में शामिल हो गए। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की नजर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री ब्रिटिश वायसराय से कमतर है? विरोध के लिए विरोध की सियासत पर घिरती कांग्रेस। जी हां, इतिहास टटोले तो ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के विधानसभा भवन या देश के संसद भवन के कोई नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति और राज्यपालों ने ही किया हो। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब एक सांसद के तौर पर सोनिया गांधी ने भी भवन की नींव रखी और संवैधानिक भवन का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया था नए विधानसभा भवन का शिलान्यास। जी हां, वर्ष 2020 में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया था। आलम यह था कि इस कार्यक्रम के किए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को न्योता तक नहीं दिया गया था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी किस तर्क के तहत सोनिया गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की नींव रखने को सही ठहरा सकती है। कांग्रेस के तर्क के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा होना चाहिए था। इसके अलावा भी इस तरह के कई उदाहरण देश के सामने हैं। तो क्या नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी एक बार फिर बयान देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते नजर आ रहे हैं। ये न्यूज टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।